चलिए आगे शुरू करते हैं। तो मैं एक सिंपल पैटर्न, सिंपल एक फंक्शन बनाकर दिखाता हूँ, जिसके जैसे यहाँ पे ये फंक्शन भी बनाया है ना, लेकिन इसके पैरेंथेसिस में कुछ भी नहीं लिखा है। अब मैं एक ऐसा फंक्शन बनाने वाला हूँ जिसका पैरेंथेसिस में कुछ लिखूंगा। अब इसके पैरेंथेसिस में अगर मैं कुछ लिखता हूँ तो इसका कुछ नाम भी तो पाइथन वालों ने दिया होगा। तो चलो पहले बनाते हैं, फिर उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। देखो, अगर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ डेफ नाम से, ठीक है। इस डेफ नाम के फंक्शन पे, इस डेफ नाम के फंक्शन पे अगर मैं कुछ नाम देना चाहूँ, लेट से मैं नाम देता हूँ इंट्रो, क्योंकि मैं इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ, ऐसे लिख दिया। और यहाँ पे लिखा प्रिंट आई एम कृष्णा, इतनी ही बात लिखना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इंट्रो लिखूंगा, पैरेंथेसिस लगाऊंगा, तो मुझे क्या मिलेगा? आई एम मिल रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं ना कि ये फंक्शन, तुम्हारा नाम क्या है, दीपांशु के लिए चले। मतलब जब मैं ये फंक्शन लिखूं इंट्रो पैरेंथेसिस, तो इसको प्रिंट करने पे आई एम कृष्णा ना प्रिंट हो, बल्कि दीपांशु प्रिंट। अब ये कैसे होगा? तो सर इसी जगह पे बात होती है आर्ग्यूमेंट की। मतलब अगर ये आपने बनाया है, ठीक है, तो देखो एक जैसे वेरिएबल नहीं होने चाहिए। अगर रखते हो तो पुराने वेरिएबल को भूल जाएगा। तो यहाँ पे आप 2 लिख लो। नंबर हम शुरू में नहीं यूज कर सकते हैं, मिड में और लास्ट में यूज कर सकते हैं वेरिएबल में, है ना। यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट लिख लो, आर्ग्यूमेंट नेम करके लिख लो। आर्ग्यूमेंट भी एक तरह का वेरिएबल होता है, ठीक है। अब इस नेम को तुम इस जगह को हटा के ऐसे करली ब्रैकेट लगा दो। फॉर्मेट, डॉट फॉर्मेट का यूज करने वाला हूं मैं। और यहां पे आपको क्या लिखना है? डॉट फॉर्मेट। तो यहाँ पे गाइज हम डॉट फॉर्मेट का यूज करने वाले हैं। स्पेलिंग गलत हो गई थी, फॉर्मेट हमारा दिख रहा है, ठीक है। अब फॉर्मेट के अंदर आपको वही आर्ग्यूमेंट का नाम लिख देना है, ठीक है। अब आप शिफ्ट एंटर चला दो। अब आप इंट्रो 2 को लिखो और इसके अंदर नेम नहीं लिखना है, नाम लिखना है। क्या नाम था आपका? दीपांशु, ठीक है। ये दीपांशु लिखा और शिफ्ट एंटर किया तो आई एम दीपांशु दिखा रहा है, ठीक है। उसी तरीके से इंट्रो 2 के अंदर इस बार मैंने अपना नाम लिखा तो मेरा नाम दिखाएगा। तो क्या हो रहा है समझते हैं। जब आपने ये फंक्शन बना लिया तो इस फंक्शन को आपने कॉल किया। इस फंक्शन को कॉल करने का मतलब ही ये है कि बिना डेफ के उसका सिर्फ नाम और पैरेंथेसिस बुलाओ, और पैरेंथेसिस के अंदर कोई आर्गुमेंट है तो लिखो, नहीं है तो एज इट इज खाली छोड़ दो। इसको कॉल करना कहते हैं फंक्शन को, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे दीपांशु मैंने लिखा है जो कि एक स्ट्रिंग है, ठीक है। ये जो नेम नाम का वेरिएबल है ना, इसको आर्गुमेंट भी कहते हैं, ठीक है। ये फंक्शन के लिए यूज हो रहा है, इसीलिए अब इसका नाम क्या कहला रहा है? आर्ग्यूमेंट। ये फंक्शन में यूज हो रहा है उसके पैरेंथेसिस में, इसीलिए आर्ग्यूमेंट कहला रहा है। अगर ये बाहर यूज होता है ऐसे ही तो हम इसको वेरिएबल कह रहे थे, याद है ना। तो आर्ग्यूमेंट कब कहलाता है? जब फंक्शन में वो यूज किया गया हो उसके पैरेंथेसिस के अंदर, तब आर्ग्यूमेंट है। नहीं तो क्या है? वो वेरिएबल है ना। तो आर्गुमेंट अगर आपको टर्म सुनने को मिले तो आप समझेंगे वो वेरिएबल ही है, बट वो फंक्शन के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है। ये क्लियर कॉन्सेप्ट रखना है बिल्कुल, इसमें कोई इफ बट नहीं, ठीक है। अच्छा, अब जब हमने इंट्रो को कॉल किया और इंट्रो के आगे ये आर्गुमेंट डाला, तो इसने क्या किया? मेमोरी में गया, मेमोरी में जाके इसी फंक्शन को कॉल किया, ठीक है। इस फंक्शन में इंट्रो को डिटेक्ट किया कि इंट्रो है कि नहीं है, मिल गया इंट्रो।
वेरिएबल नेम है कि नहीं है, मिल गया नेम नाम का वेरिएबल, और नेम नाम के वेरिएबल पे इसको उठा के यहां से एज इट इज रख दिया गया। अब जब रख दिया गया तो वो इस फंक्शन के साथ ही चलेगा, और फंक्शन के अंदर जो भी लिखा होगा इंटरप्रेटर इसके अंदर आता है, उसको चलाता है, और यहाँ पे देखता है डॉट फॉर्मेट का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो डॉट फॉर्मेट के अंदर वही वैल्यू जो थी यहाँ पे ले जाकर रिप्लेस की जा रही है, और फिर हमें ऐसा आउटपुट मिल रहा है। फिर से समझते हैं। हमारा जब हमने इंट्रो कॉल किया तो इंटरप्रेटर ऑलरेडी जानता है कि इस नाम का एक फंक्शन बनाया है यूजर ने। इंटरप्रेटर वही है जो हमारी बातों को बाइनरी में कन्वर्ट करता है सीपीयू को समझाने के लिए, तो इंटरप्रेटर को ऑलरेडी ये पता है। ठीक है, तो जब हमने इंट्रो को कॉल किया तो मेमोरी में चेक किया गया इंटरप्रेटर के द्वारा कि क्या इस नाम का कोई फंक्शन है, तो जवाब आया कि हाँ है। फिर साथ साथ एक और हमने इसके अंदर आर्गुमेंट डाल दिया, तो इंटरप्रेटर फिर गया वापस और जाके पूछ रहा है कि नेम नाम का जो वेरिएबल है, आर्गुमेंट है, क्या ऐसा कोई आर्गुमेंट है जो इस वैल्यू को कंटेन कर सकता है सर, एक आर्गुमेंट तो है इसके अंदर। वेरिएबल को ही आर्गुमेंट कहते हैं जो फंक्शन के अंदर यूज होता है। तो सर एक आर्गुमेंट है फंक्शन के अंदर जो इस दीपांशु को कंटेन करेगा, तो ये जो नेम है यहां से हट के क्या वहां पे चला जा रहा है, दीपांशु चला जा रहा है। अब इस दीपांशु को फर्दर हम अपने कोड में यूज कर पा रहे हैं जो उसके ब्लॉक में लिखा हुआ है, किसके, फंक्शन के। इतना क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? चलो ऑनलाइन गाइज आप लोगों को समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, आगे देखते हैं। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यहां पे मैंने कृष्णा रखा, हाँ अभी उसी की बात कर रहे हैं सर। यहां पे जैसे मैंने कृष्णा लिखा, तो कृष्णा फिर से इस नेम पे चला गया, इंट्रो इसी फंक्शन को कॉल कर रहा है, और कृष्णा नेम पे चला गया यानी कि आर्गुमेंट में चला गया। तो अब यहाँ पे कृष्णा, ये जो वेरिएबल है कृष्णा को इंडिकेट कर, और यहाँ पे क्या फिल करेगा वो कृष्णा, और क्या रिटर्न करेगा, आई एम कृष्णा। क्लियर है? अब दिक्कत ये है सर कि चलो एक नाम था, एक नाम दे दिया, दो नाम देने लग गए, तो मैंने बोला कि इंट्रो को कॉल करो, इंट्रो टू को, और इसके अंदर दो नाम देते हैं, तो ये नाम है कृष्णा, ये नाम है राधा। ठीक है, थोड़ा गौर से सोचो, क्या इस वेरिएबल को ये दो नाम दिए जा सकते हैं? नहीं दिए जा सकते, क्योंकि एक नाम तो चला जाएगा इसके बदले में, ये किसके बदले में जाएगा, तो यहाँ पे नेम पे कृष्णा चला गया, लेकिन अब ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे ऐसा कोई वेरिएबल ही नहीं है जो इसको एक्सेप्ट करे। जब है ही नहीं कोई वेरिएबल तो एरर भी वैसा ही मिलेगा कि भाई एक आर्ग्यूमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे, दो आर्ग्यूमेंट तुमने दे दिए। देखो जब इसको मैं रन करूंगा शिफ्ट एंटर प्रेस करके, तो एरर क्या कह रहा है, इंट्रो टू पैरेंथेसिस टेक वन पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट टू वर गिवन। वही एरर है जो तुम लोगों को दिख रहा है, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एक आर्ग्यूमेंट ले सकता था ये, लेकिन हमने कितना दिया, दो दिया, बस यही एरर बना है। क्लियर है? अच्छा एक नाम आया है यहाँ पे, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। अच्छा इस नाम को पहले कभी देखा है क्या हमने? देखा है, देखा है इस नाम, ठीक है, और इसको अभी तक नहीं देखा है। चलो देखेंगे, अभी हम तो फंक्शन शुरू ही किए हैं, है ना, धीरे धीरे समझ जाएंगे कि क्या है पोजिशनल आर्ग्यूमेंट का मतलब। समझो अब पोजिशनल आर्ग्यूमेंट क्या होता है। तो एक ऐसा वेरिएबल, एक ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू डिफाइन नहीं की गई है कुछ भी,
इक्वल का साइन देके, बस ऐसे ही बस नाम लिख दिया गया है, इसको पोजिशनल आर्ग्यूमेंट कहते हैं। ठीक है। अच्छा, कभी सर हमने ये देखा ही नहीं। अच्छा, याद है तुम लोगों को मैंने बोला था कि प्रिंट एक फंक्शन है, उसके आगे भी पैरेंथेसिस लग रहा है ना। अब इसके अंदर शिफ्ट टैब प्रेस करो कर्सर को रख के, तो देखो ये दिख रहा है इक्वल का साइन। सेप नाम का एक पोजिशनल, सॉरी, की वैल्यू आर्ग्यूमेंट है, इसको की वैल्यू आर्ग्यूमेंट कहते हैं। लेकिन ये देखो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, इसके आगे इक्वल टू कुछ लगा है क्या? नहीं लगा ना। अच्छा, चलो और कुछ दिखाता हूं तुम्हें याद आए तो। लेंथ पढ़ा है, लेंथ निकालने के लिए यूज करते थे किसी सीक्वेंस का। इसके अंदर कर्सर को रखकर शिफ्ट और टैब प्रेस करो, यहां देखो एक ओबीजे नाम का आर्ग्यूमेंट आ रहा है, ये है पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। क्योंकि ये इक्वल के साथ तो कुछ नहीं लिखा हुआ है ना इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू। हाँ, ये है पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, कुछ और दिखाता हूं तुम्हें। ये देखो आईडी, याद है हम किसी भी वैल्यू की आईडी जनरेट पता करवाते थे कि जैसे a इज इक्वल टू 10 है, तो 10 की आईडी क्या है मेमोरी में, हम पता करते थे ना, और हमें एक बहुत बड़ा वैल्यू मिल जाता था कि इस एड्रेस पे हमने 10 को रखा है। अच्छा, तो अगर सर ये आईडी है तो आईडी के अंदर कर्सर रख के शिफ्ट टैब को प्रेस करो, इसके अंदर भी एक पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, दिख रहा है। तो ये आर्ग्यूमेंट्स थे सब, सबको क्लियर है ये बात। आगे, एक टाइप नाम का सर फंक्शन था आपका, जो इसी ए का डेटा टाइप बताता था। ए में आपने 10 रखा था सर, 10 इंटीजर होता है, देखिए बता रहा है इंटीजर। तो अगर इसके अंदर जाके शिफ्ट और टैब को दबाओगे, देखो यहाँ पे सेल्फ नाम का एक आर्गुमेंट मिल रहा है, उसके अलावा भी दो आर्गुमेंट है। तो हम सिर्फ पोजिशनल आर्गुमेंट की बात करें, ये भी पोजिशनल आर्गुमेंट, ये भी पोजिशनल आर्गुमेंट। तो ये पोजिशनल आर्गुमेंट नहीं है, ये कीवर्ड, मतलब पोजिशनल आर्गुमेंट है लेकिन ये की वैल्यू पेयर को कंटेन करता है, ये मल्टीपल एलिमेंट को कंटेन करने वाला सब आर्गुमेंट है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, हम आगे बढ़ेंगे। हमने उसी तरह से एक इंट पैरेंथेसिस पढ़ रखा है। ठीक है, शिफ्ट टैब को प्रेस करो, देखो इसके अंदर सेल्फ है। ठीक है, ये एक पोजिशनल आर्गुमेंट है। अभी सेल्फ थोड़ी देर पहले भी आया था ना, आया था सेल्फ। अच्छा, यहां पे आया था सेल्फ, आया था ना। हाँ, अभी के लिए पोजिशनल आर्गुमेंट समझो सब। ठीक है, बाकी आगे आने वाले कॉन्सेप्ट में पता करेंगे कि सेल्फ क्या है। ठीक है, अभी के लिए सब पोजिशनल आर्गुमेंट है क्योंकि फंक्शन के अंदर है। ठीक है, ये बात वैसे सच है नहीं, लेकिन तुम मान के चलो ये पोजिशनल आर्गुमेंट था और ये फंक्शन था। ठीक है, चलो आगे देखो। अच्छा, अभी तुमने इंट्रो टू बनाया था ना, इंट्रो टू को लिख के सर अगर मैं पैरेंथेसिस लिख के इसके अंदर शिफ्ट और टैब को प्रेस करूंगा, तो क्या वो नेम नाम का आर्गुमेंट आ रहा है पोजिशनल, जो आपने बनाया था? मैंने बोला हाँ आ रहा है, देखो कोई डाउट है यहां तक? तो ये सब कुछ हम बना सकते थे जैसे पाइथन वालों ने बनाया है। पाइथन भी तो किसी लैंग्वेज को यूज करके बनी है ना, तो क्या हम अपनी लैंग्वेज नहीं बना सकते, अपने फंक्शन को नहीं बना सकते, अपने क्लास को नहीं बना सकते, अपने डेटा टाइप को नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं, नियम कानून आपको लिखने पड़ेंगे लेकिन। क्लियर है, आप अपना स्ट्रिंग बना सकते हो, अपनी लैंग्वेज बना सकते हो। सी से जब पाइथन बन सकता है, तो पाइथन से तुम्हारी लैंग्वेज नहीं बन सकती है जिसके बारे में तुम सोच रहे होगे? बिल्कुल बनेगी। क्लियर है। तो ये सब का पता होना चाहिए तब बना पाओगे आप। ठीक है, और एक दिन में लैंग्वेज नहीं बनती। जो सी लैंग्वेज आई थी 1972 में, उसके बाद सी प्लस प्लस आई है 1984 में, 12 साल लग गए, 12 साल लग गए उसको डेवलप करने में।
पाइथन 1989 में कॉन्सेप्ट आया कि पाइथन बनेगा, और 1991 में पहला वर्जन है, फिर उसके बाद मॉडिफिकेशन बहुत करने पड़े, आ गया था मार्केट में लेकिन मॉडिफिकेशन करने पड़े, बना है वो सी की मदद से। और उसको बनाने में रोशन तो थे ही, लेकिन उनके साथ उनके टीम मेंबर भी तो थी जो हेल्प कर रहे थे सब। समझ में आ रहा है? तो भी 2 साल लग गया। ठीक है, तो भाषा बनाया जा सकता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया जा सकता है, टाइम लगता है, क्योंकि आपको सारे पैराडिम के बारे में सोचना पड़ता है, सभी क्षेत्र के बारे में सोचना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये पोजिशनल आर्गुमेंट थे जो आपने बनाया। अच्छा, इससे पहले आपने इंट्रो भी बनाया था, उसके अंदर तो बस मेरा नाम चल रहा था, कोई आर्गुमेंट नहीं जाता था। तो इसके अंदर शिफ्ट टैब को प्रेस करोगे, देखो ये खाली है, पैरेंथेसिस है, इसके अंदर कोई आर्गुमेंट वगैरह कुछ नहीं है। क्लियर है? तो इसके अंदर कोई आर्गुमेंट नहीं है, पोजिशनल आर्गुमेंट भी नहीं है। ठीक है, रेंज फंक्शन आपने यूज किया था, उसके अंदर सेल्फ आपको देखने को मिलेगा। शिफ्ट टैब प्रेस करें, सेल्फ देखने को मिल रहा है। पोजिशनल आर्गुमेंट है, लेकिन ये एक अलग कॉन्सेप्ट है सब। जहां पे सेल्फ देखने को मिल जाए ना, वहां पे समझ लेना कि वो पोजिशनल आर्गुमेंट तो है, लेकिन वो कुछ और करने का काम कर रहा है। ठीक है आर्गुमेंट ये भी। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। अब हम कुछ फंक्शंस बनाएंगे, है ना, जिससे हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके और चीजों को सीख सके। हमने पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन देना है ना, पापा का नाम, मम्मी का नाम, भाई का नाम, जो भी हो, एक होता है ना प्रॉपर इंट्रोडक्शन, वो देना है। ठीक है, तो मैं एक इंट्रो इंट्रो अब मत करो, अब कुछ और कर लो। लेट्स से इंट्रो ही कर लो, इंट्रो 3 कर लो। ठीक है, अब इंट्रो 3 कर लोगे तो इसके अंदर अभी हमें नहीं पता है क्या लिखना है। ठीक है, तो डेफ लिखना पड़ता है फंक्शन बनाने से पहले, याद रखना। हमने डेफ नहीं लिखा था, गलती हो गई थी, ये अक्सर छूटता है। जब तुम फंक्शन बनाने जाओगे तो डेफ लिखोगे, जब तुम फंक्शन नहीं बनाने जाओगे, बस कॉल कर रहे होगे, तो सिर्फ उसका नाम और पैरेंथेसिस लिखोगे, और उस पैरेंथेसिस के अंदर आर्गुमेंट है तो आर्गुमेंट को लिखोगे, वरना इसी तरह खाली छोड़ोगे। उसके आगे कॉलन भी नहीं आएगा। फिर देखो, मैंने जब कॉल किया तो कॉलन लगा रहा था क्या? डेफ लिखा था क्या? नहीं। ठीक है, आगे देखो। अब यहाँ पे मैं नाम लिखना चाहता हूं, मतलब मैं एक ऐसा कोड लिखना चाहता हूं जिसमें बंदे का अपना नाम, पापा का नाम, उसकी मदर का नाम, सबका आ जाए। फादर मदर सबका, पापा मम्मी। ओके, तो आई एम एक स्ट्रिंग के अंदर लिखेंगे, आई एम कृष्णा। ठीक है, माई फादर्स नेम इज सुनील। ठीक है, एंड माई मदर नेम इज सुमन। ठीक है, अगर मैंने इसको चलाया और इंट्रो 3 लिखा पैरेंथेसिस देके, तो ये एज इट इज चल रहा है, कोई बदलाव नहीं है। ठीक है, हम चाहते हैं कि ये दीपांशु के लिए भी चले, ये सबके लिए चले, तो क्या करेंगे? तो आर्गुमेंट डालना पड़ेगा, और उस आर्गुमेंट से इसको इंटरेक्ट करवाना पड़ेगा, इस लाइन को, कि इसमें रन टाइम में बदलाव हो, जब चले तो बदलाव। ठीक है, चलो देखते हैं। तो हम इसी चीज को अब ठीक करने जा रहे हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये इंट्रो 3 ऐसा बना रहे हो, फिर इसमें बदलाव करने जा रहे हो इंट्रो 3 में ही। मैंने बोला तो ये मेमोरी से चला जाएगा, आउट हो जाएगा, ये अब मेमोरी में नई वाली आ जाएगी वैल्यू। देखो कैसे, यहाँ नेम को मैं बदलने जा रहा हूँ करली ब्रेसेस से। ठीक है, तो यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट ले लो नेम नाम का। अब नेम ही लेना जरूरी नहीं है, आप ए बी सी डी कुछ भी ले लो, लेकिन रीडेबिलिटी का भी तो ध्यान रखना है कि हमें पता चले कि आखिर क्या है ये। राइट, तो हमने नेम नाम का आर्ग्यूमेंट लिया है। फिर एफ नेम, फादर का नाम, एफ नेम, रीडेबिलिटी तो बनी है ना, अभी भी बनी है। अच्छा, अगर आप एफ नेम नहीं लिखना चाहते तो आप फादर्स नेम भी लिख सकते हो। ठीक है, आप अंडरस्कोर का यूज कर लो, आर्ग्यूमेंट है, ये भी एक वेरिएबल है। उसके बाद
मदर्स नेम, ठीक है, रीडेबल बन गया। अब दिक्कत ये है कि इतना बड़ा बड़ा अगर आप रीडेबल वेरिएबल बनाने लग गए तो आपको लिखना भी पड़ेगा इधर, बस उसी से बचने के लिए लोग छोटा छोटा नाम यूज करते हैं रीडेबल में भी, ठीक है। अच्छा चलो यूज कर लेते हैं पहले। ये हो गया हमारा पहला ब्रैकेट, करली ब्रैकेट। ये हो गया फादर के नाम पे जहां पे सुनील लिखा हुआ है, दूसरा करली ब्रैकेट। और ये हो गया तीसरा करली ब्रैकेट, ठीक है। अब यहां पे आ जाओ, यहां पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे कैंडिडेट का नाम आएगा, ठीक है। अच्छा, कैंडिडेट का नाम आएगा तो ये क्योंकि एक स्ट्रिंग है इस पे डॉट लगाएंगे, स्ट्रिंग है ना तो डॉट लगाएंगे, डॉट लगा के टैब प्रेस करेंगे, और टैब प्रेस करेंगे तो स्ट्रिंग के सारे मेथड दिखाई देंगे। इसमें कहीं पे तुम्हें फॉर्मेट भी दिखाई देगा जो अभी थोड़ी देर पहले यूज किए थे तुम, फॉर्मेट, पैरेंथेसिस लगाओ। अब फॉर्मेट के अंदर आर्गुमेंट आएगा, उसी ऑर्डर में आर्गुमेंट आएगा जिस ऑर्डर में स्ट्रिंग के अंदर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पहले हमारा क्या है, नेम है, ठीक है। फिर क्या है, तो मैं थोड़ा स्क्रीन को छोटा कर रहा हूं, फादर्स, देखो उसी फॉर्म में लिखना है जिस फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है फादर नेम, देखो स्मॉल लेटर में, सब स्मॉल लेटर में है। केस सेंसिटिव होता है पाइथन, चेंज मत करना लेटर्स को। अगर स्मॉल लेटर में यहाँ पे लिख दिया है तुमने फादर नेम, स्मॉल लेटर में यहाँ पे भी होगा। कैपिटल में लिखोगे तो बोलेगा फादर नेम इज अनडिफाइंड, कैपिटल में एफ लिख दोगे तो एरर देगा वो, क्योंकि एफ, कैपिटल एफ तो यहाँ पे लिखा ही नहीं ना, इसी वेरिएबल को तो यहाँ यूज कर रहे हो तुम, है ना। अच्छा, फिर उसी तरह से यहाँ पे होगा मदर नेम, तो देखो मदर में जो एम है वो कैपिटल लिख दिया है मैंने गलती से। अब इसको चला लो। अब क्या करना है हमें, इंट्रो 3 को कॉल करना है, और कितने आर्गुमेंट अब देने हैं हमें, 3 आर्गुमेंट देने। पहले हम अपना नाम देंगे, कृष्णा मेरा नाम है। अच्छा पहले ऐसे चलाओ, ये एरर दे रहा है, बिना किसी आर्गुमेंट के चलाओ। 3 आर्गुमेंट डालने थे, हमने एक भी नहीं दिया। क्या कह रहा है, इंट्रो 3 फंक्शन, बोला था ना पैरेंथेसिस अगर लगा तो फंक्शन कहेंगे, फंक्शन मिसिंग 3 रिक्वायर्ड आर्गुमेंट, पोजिशनल आर्गुमेंट, नेम, फादर नेम, मदर नेम, ठीक है। अब हमें यहां पे लिखना पड़ेगा, तो फिर से इसको इस लाइन में लिखते हैं। पहले हम अपना नाम देंगे, मेरा नाम क्या है, कृष्णा। फादर का नाम क्या है, सुनील, और मदर का नाम है सुमन। अब रन करो, क्या लिखा हुआ आया, आई एम कृष्णा, पहला करली ब्रैकेट पे कृष्णा, माई फादर नेम इज सुनील, माई फादर नेम इज सुनील। उसके बाद क्या आया, एंड माई मदर नेम इज, एंड माई मदर नेम इज सुमन। क्लियर है। तो इस तरह से हमारा ये कोड चल रहा था। इसने किसको बुलाया होगा जब मैंने इसको इंट्रो 3 और उसके अंदर 3 आर्गुमेंट दिए, तो इसने इंटरनली इस फंक्शन को कॉल किया। चलो इसको पहले इस तरह थोड़ा स्क्रॉल कर लो, इस फंक्शन को कॉल किया, क्योंकि ये फंक्शन था। अगर ये फंक्शन नहीं होता तो एरर बन जाता, ठीक है। तो अब इंट्रो 3 के अंदर 3 आर्गुमेंट इसने चेक किए कि थे, तो इसने काउंट किया, नेम पे नेम आर्गुमेंट आया कृष्णा। ये जो आर्गुमेंट है बाय डिफॉल्ट कहाँ चला गया, इसी पे चला गया। ये जो आर्गुमेंट दूसरा वाला था ये फादर नेम पे चला गया, ये जो आर्गुमेंट यहाँ पे था ये मदर नेम पे चला गया। याद रखो, इसका सीक्वेंस अगर मैं बदल देता तो ऐसा कुछ होता, आई एम कृष्णा, माई फादर नेम इज सुमन, और माई मदर नेम इज सुनील। ये उल्टा हो जाता था अगर मैं सुमन को इधर लिख देता और सुनील को दूसरे साइड में लिख देता, ये ऑपोजिट हो जाता, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, ऑनलाइन गाइस आप लोग के समझ में आ रहा है कुछ, प्लीज बताएं हाँ यस ना। सर, यस सर, यस सर। ठीक, बाकी किसी को नहीं समझ में आ रहा है, सचिन को नहीं समझ में आ रहा है, शिवम को नहीं समझ में आ रहा है, यशवंत को नहीं समझ में आ रहा है, आकाश को नहीं समझ में आ रहा है।
बहुत बढ़िया। अच्छा आ सर। रहा है सर, मुझे भी आ रहा है। अच्छा अच्छा। अच्छा सर, इसकी जगह एफ डैश भी यूज कर सकते हैं डॉट फॉर्मेट की जगह? क्या यूज कर सकते हैं सर? डैश। डैश। सर एफ करके नहीं करते थे, एफ डैश एफ करके? स्ट्रिंग। एफ स्ट्रिंग। एफ। हाँ जी, एफ हाँ जी। स्ट्रिंग का भी उपयोग किया जा सकता है। चलो ओके। आगे देखते हैं कैसे एफ स्ट्रिंग का यूज करेंगे। तो फिर से मैं इसी फंक्शन को कॉल करता हूं यहाँ पे। ठीक है। ये जो मैंने डॉट फॉर्मेट लिखा है ये एक बहुत बड़ा हो सकता है सीक्वेंस, और ये सेंसिटिव डेटा नहीं है। मान लो नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, कौन सा सेंसिटिव डेटा है? कौन सा मेरा बैंक लूट जाएगा इससे? मैं इसको अगर नहीं भी लिखूं और मैं चाहता हूं इसकी जगह पे सबसे बाहर में आके एफ का उपयोग करूं, तो पहले देखो इसको ऐसे ऐसे ही लिख दिया। अब जो जो आर्ग्यूमेंट लिखे हैं, जो जो आर्ग्यूमेंट के नाम हैं, वो यहीं पे लिख दूं पहले में, फिर ये लिख दूं यहाँ दूसरे में, और ये लिख दूं तीसरे में। तीनों करली ब्रैकेट फिल हो गए। अब अगर मैं रन कर दूं और इंट्रो 3 अब चलाऊं, तो एज इट इज सब कुछ प्रिंट होके आएगा। अच्छा इसको चलाया नहीं, पहले इसको चलाओ फिर इसको चलाओ। इंट्रो 3। अच्छा 3 आर्ग्यूमेंट मांग रहे थे, तीनों आर्ग्यूमेंट तो दिए नहीं, 2 आर्ग्यूमेंट दो। तो पहले मैंने फिर से वही लिखा कृष्णा, फिर लिखा मैंने सुनील, फिर लिखा मैंने सुमन। ठीक है। ये आर्गुमेंट ले रहा है, लेकिन हमारा आउटपुट देखो कैसा आएगा। आई एम नेम, माई फादर नेम इज फादर्स नेम, और एंड माई मदर नेम इज मदर नेम। ये तो आर्गुमेंट ही हमारा नहीं, मतलब एज इट इज प्रिंट कर दिया। तो हमें इसके अंदर कुछ लिखने की जरूरत है जिससे ये डायनेमिक हो जाए। डायनेमिक होने का मतलब कि नेम की वैल्यू है जो कृष्णा थी, फादर नेम की वैल्यू है जो सुनील थी, और मदर नेम की वैल्यू है जो सुमन थी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एफ। ठीक है। अब ये एफ का मतलब है होता है एफ स्ट्रिंग, जो फॉर्मेट करने का काम करता है स्ट्रिंग को। पूरे पाइथन में मुझे लगता है कि एक एफ स्ट्रिंग ही है जो केस सेंसिटिव नहीं है, क्योंकि स्मॉल एफ यूज कर लो तो भी आंसर आ रहा है, और अगर यहां पे तुमने कैपिटल एफ भी लिख लिया तो भी वो सेम काम करता है। देखो, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है। अगले सेशन में हम इसके आगे पढ़ेंगे, मीन्स मंडे को। ठीक है। चलो किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। हाँ, जो डॉट फॉर्मेट वो कंडीशन नहीं थी सर, वो एक मेथड था जो स्ट्रिंग के ऊपर चल रहा था, वो कंडीशन नहीं थी। ठीक है। हम इस बात को ध्यान में रखेंगे, है ना। वो हमारा एक मेथड था। उस मेथड के अंदर सर कह रहे हैं कि ये जो डॉट फॉर्मेट था क्या ये कंडीशन है? मैंने बोला कंडीशन नहीं है, ये एक मेथड है। जैसे अपेंड मेथड लिस्ट के ऊपर चलता है ना, उसी तरह से स्ट्रिंग के ऊपर एक फॉर्मेट, डॉट फॉर्मेट मेथड चलता है। और उसके अंदर जो आर्गुमेंट आती है वो इंडेक्स के अकॉर्डिंग, ये 0 पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे है ना, ये करली ब्रैकेट में कुछ नहीं मतलब 0 है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, यहाँ पे कुछ भी नहीं मतलब 2 है, सबको उससे मैप करा दिया जाता है जो जिसका इंडेक्स पे आया है। ठीक है। और इनकी वैल्यू कहां से डिराइव होगी? तो जब यूजर अपना इनपुट देगा तो यहां से डिराइव हो रही है। ठीक है। ऐसे ये चेन चल रहा है। ठीक है सर। अब यहां पे वैल्यू कहां से आ रही है? तो यहां पे वैल्यू सर यहां से आ रही है। ठीक है। फिर यहां की वैल्यू यहां गई है सर, और यहां की वैल्यू फिर उस पर्टिकुलर करली ब्रैकेट के अंदर आई है जिसके अंदर इंडेक्सिंग हो रखी थी। तो ये एक चेन है, ऐसे चल रहा है। ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी हम मंडे को मिलेंगे। बाय।